नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है, आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। ये आदेश केंद्र सरकार ने पारित किया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच पिछले कुछ महीनों से चली आ रही अंदर खाते तनातनी को लेकर इस आदेश के क्या मायने हैं। वैसे तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 99 साल पहले 25 सितंबर 1925 को हुई थी। उस दिन विजयदशमी का दिन था और इसकी स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी। और अब अगले साल जब सितंबर 25 आएगा तो उस वक़्त 100 साल पूरे हो जाएंगे इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के। और तब से लेकर अब तक कई तरह की गाथाएं आरएसएस की रही हैं। हालांकि 1948 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे की ओर से, तो उसके बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्रित्व काल में आरएसएस की जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था सरकारी कर्मचारियों का उसमें शामिल होने का। और तब से ये प्रतिबंध चला आ रहा, करीब पिछले 56-54 सालों से। तो अब इस पर केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि अब आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी शामिल हो सकेंगे। लेकिन इस आदेश को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इसे गलत करार कहा है। वहीं कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी इसे गलत कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब जरूरत क्यों पड़ी है इस आदेश की वापस लेने की। इस आदेश को लागू करने का अब क्या जरूरत पड़ गई है। आपको बता दें कि जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक आरएसएस और बीजेपी के बीच मधुर संबंध रहे हैं। और आरएसएस बीजेपी को हाँकता रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक। और बीजेपी में जितने भी की पोस्ट हैं उन पर आरएसएस के ही जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती रही है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आरएसएस और बीजेपी के बीच परस्पर वैचारिक प्रतिद्वंदता चली आ रही है। और अब इस परिवर्तन को कैसे देखा जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। वो हरियाणा में भी प्रचारक रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। लेकिन अब लाल कृष्ण आडवाणी तो उम्रदराज हो चुके हैं और वो तो मार्गदर्शक मंडल में ही शामिल हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बार लोकसभा के चुनाव 2024 हुए हैं उसमें
अगर बीजेपी का बहुमत आ जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। बीजेपी बहुमत में नहीं आई, जबकि नारा लगाया गया था कि 370 पार हो जाएगी बीजेपी और एनडीए 400 पार होगा, लेकिन एनडीए भी 400 पार नहीं हो सका। हाँ, ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन जो सरकार बनाई है वो अब बीजेपी की सरकार नहीं कह सकते, उसे एनडीए की सरकार ही कहलाई जाती है। और एनडीए की सरकार जो बनी है वो भी बैसाखियों पर टिकी हुई है, जेडीयू और टीडीपी की। और ये बैसाखियां कभी भी खिसक सकती हैं, ऐसा सियासी गलियारों में आकलन लगाया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने हिंदुत्व के नारे को लेकर खुद भी आगे बढ़ा और बीजेपी को भी आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार कोरा हिंदुत्व का नारा भी लोकसभा चुनाव में फेल हो गया। अयोध्या में जहां राम मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उस अयोध्या में ही बीजेपी पूरी तरह से और बुरी तरह से पराजित हुई है। तो जाहिर है कि अब हिंदुत्व का नारा तो फेल हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान में हिंदू तो जागृत रहेगा ही रहेगा और रहना भी चाहिए। लेकिन हिंदू नफरत न फैलाएगा, घृणा नहीं फैलाएगा और किसी भी तरह का वैमनस्य नहीं फैलाएगा, और वास्तव में जो हिंदू है वो ऐसा काम नहीं करता है। बीते दिनों जब राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने जब लोकसभा में भाषण दिया कि हिंदू नफरत नहीं फैलाता है, हिंदू घृणा नहीं फैलाता है, लेकिन बीजेपी नफरत फैलाती है, और उसी का बवाल हो गया। बीजेपी चाहती है कि बस वही हिंदू हैं जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के जो सदस्य हैं, जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं कि हिंदू सिर्फ वही हैं। ऐसा नहीं है। इस सोच को ख़त्म करना होगा। हाँ, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदुस्तान की जय जयकार करनी ही पड़ेगी। अगर कोई हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है तो वो हिंदू कतई नहीं हो सकता है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो हिंदुस्तान की तो जय जयकार करनी ही होगी। अब जो आरएसएस में जो कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने का जो आदेश पारित हुआ है, उस आदेश की बेशक विपक्ष आलोचना करते रहें, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर सरकारी कर्मचारी अगर अभी तक उन पर बैन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने का, तो वो केवल एक ऊपरी तौर पे ही था। ऐसे ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी मैंने देखे हैं खुद, जो कि सरकारी विभागों में काम करते रहे हैं, नौकरी करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, और वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं। तो क्या कर लोगे आप? जिसके अंतर्मन में आरएसएस के प्रति श्रद्धा भावना है, उनकी नीतियों के प्रति अगर वो रहता है, तो वो जुड़ा रहेगा, चाहे उसे आप उस कार्यक्रमों में शामिल होने दें या न होने दें। आखिरकार उसकी भावनाएं तो उसके साथ रहेंगी रहेंगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इस सवाल पर, इस आदेश पर बवाल करने का अब कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन परिवर्तन का दौर है। आरएसएस चाहता है कि बीजेपी और
उनके जो घटक दल हैं वो सत्ता में बने रहें, आगे भी बने रहें। अब विभिन्न राज्यों के हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड ये वगैरह में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उनमें भी आरएसएस और बीजेपी की चाहत है कि वो फिर से सत्ता में शामिल हों, बने रहें, लेकिन कैसे हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है और आरएसएस और बीजेपी के नेताओं में भी आपस में वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख प्रचारक, संघ संचालक मोहन भागवत ने भी कई बार ऐसे वक्तव्य दिए हैं, ऐसे भाषण दिए हैं कि जिनसे लगता है कि वो आहत हैं बीजेपी के कुछ नेताओं की कार्यप्रणाली को देखते हुए, उनकी आपस की गुटबाजी को देखते हुए। तो इसलिए अब ये आदेश पारित किया गया है कि सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि जो कुछ भी ये आदेश पारित हुआ है, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, गलत है या सही है? आप इसे कैसे देखते हैं? विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। परत दर परत को बेल आइकन के बटन को ऑन करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी किसी भी मुद्दे पर हम कोई भी शो करें तो उसे आप भली भांति देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। फेसबुक पर भी आप परत दर परत पीडीपी चैनल को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।